आ रहे हैं बच्चों का सीबीएसई का जो +2 का एग्ज़ाम होगा उसके लिए, तो ये 9 दिन का मैराथन क्लास है। उसमें क्या पैसा लगेगा, कैसे करेंगे बच्चे, क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड्स का 10 मार्च को मैथ्स का एग्ज़ाम है, जो कि अभी आप सर से मिले होंगे, सर बोले होंगे ये सबसे यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे डरते हैं, और यही सब्जेक्ट को लेके 11 में अगर उनको आईआईटी क्रैक करना है तो पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैथ्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए कोई भी स्कूल या कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं क्रैश कोर्स चलाते हैं और बच्चे से पैसा लेते हैं कि 9 दिन में ही जो पैसा आ जाए। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ अपना समाज का भलाई करने के लिए और यहाँ के बच्चे के पास ऑप्शंस नहीं है, तो ये 1 मार्च से लेकर 9 मार्च तक मैथ्स का महा मैराथन चलेगा, जो कि सर बोले होंगे कि 25 घंटा का कंप्लीट मैराथन कोर्स, कंप्लीट मैथ कोर्स, वही श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ सॉल्व किए जाएंगे, और ये फ्री है सर। अच्छा, ये फ्री है? फ्री है, एक ना आपको एक पैसा देना है। और बड़ी बात यह है सर, अगर बोलते हैं ना कि जो बच्चे पेरेंट्स कंसर्न है कि मेरी बेटी है कैसे आएगी हाजीपुर से, जैसे हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास इंक्वायरी आ रहे हैं हाजीपुर से, लालगंज से, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो मैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराऊँगा, उसका भी पैसा नहीं लूँगा। लेकिन आइए यहाँ पे 9 दिन का ये मैथ्स का क्लास लीजिए, जिससे आप डरते हैं उसी से आप प्यार करने लगेंगे इस 9 दिन में। और ये 9 दिन का जो क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए इसके लिए कोई भी बच्चे का भलाई होता है ना सर, बाद में वो 11 में आए ना आए, ये 9 दिन के लिए मेरे सर को याद कर दिया ही दिया है। साथ ही साथ हॉस्टल वाले को पैसा दिया। बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं जब उनकी पढ़ाई 50% कंप्लीट हो जाती है, 1 साल पढ़ लेते हैं और पैसे नहीं रह पाते। गार्जियन का अलग प्रेशर है, पढ़ाई का अलग प्रेशर है, आपको पता ही है कट ऑफ का क्या है। इस तरह से भीड़ होने के कारण बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, और आपको सोच के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब वो 10th पास करने के बाद कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, और लास्ट में रिजल्ट कहाँ होता है तो पंखे की छत की कड़ी से। तो इस सोच कर ये सब सोचने के बाद लगा कि चलो क्यों ना हम बच्चे को उनके गांव में वही क्वालिटी जो आईआईटीएन की टीम होगी, जो एक्सपर्ट होंगे, हमारे जितने भी सब्जेक्ट के सभी के एक्सपर्ट फैकल्टी वही फैकल्टी होंगे जो कोटा और दिल्ली में, पटना में क्लास ले रहे हैं, उन्हीं के साथ मैं यहाँ आया हूँ। इस आपको पता है कि वैशाली, जहाँ बेलकुंडा शहर में, तो यहाँ मैं बच्चे को शिक्षा दूंगा। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसे ही अच्छे शिक्षा की बात आती है, बच्चे को पढ़ाने की बात आती है, तो लोग सीधे शहर की ओर जाते हैं। खासकर बिहार के बच्चे तो पूरी दुनिया में, मैं कहूँगा पूरी दुनिया में अच्छी शिक्षा के लिए जाते हैं, और ख़ासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कि उसका एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो, ज़्यादातर बच्चे राजस्थान के कोटा में जाते हैं। लेकिन वही कोटा का एक इंस्टीट्यूट हमारे ग्रामीण इलाके में आया है कि ताकि बच्चों को परेशान न होना पड़े और यहाँ से दूर न जाना पड़े, घर से दूर न जाना पड़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब आजकल पेरेंट्स इसलिए डरते हैं कि घर से दूर जाकर बच्चे डिप्रेशन में या पढ़ाई के प्रेशर में आत्महत्या न कर लें। कई सारा ऐसा केस भी हुआ है कि बच्चे पढ़ाई के डिप्रेशन में आके आत्महत्या तक जैसी घिनौनी कदम उठा चुके हैं। ऐसे में हमारे वैशाली ज़िले के हाजीपुर इलाके के बेलकुंडा चौक पे रिजोनेंस कोचिंग की स्थापना की गई है, एक ब्रांच खोला गया है। इसका मुख्यालय जो है वो कोटा में है। क्या सोच के इस ग्रामीण इलाके में ये इंस्टीट्यूट खोला गया, बच्चे को कितनी सुविधा होगी, इसको पढ़ाने के लिए कहाँ से टीचर आ रहे हैं, कौन से टीचर आ रहे हैं, क्या गुणवत्ता होगी, इन सब की जांच पड़ताल के लिए अभी हम पहुँचे हुए हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ बैठे हुए हैं और कैसी पढ़ाई होगी। अगर आपके बच्चे अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उन्हें अब बिहार से बाहर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें घर में अच्छी शिक्षा मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। हमारे साथ सर हैं, आइए इनसे सीधे आपको मिलाते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। शशि भूषण झा। सर, ये जानना चाहेंगे कि हमारे बच्चे ये जानना चाहते हैं, ये हमेशा उत्सुक होते हैं कि उन्हें कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से पढ़ाई किए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप इससे पहले कितना एक्सपीरियंस है आप? जी सर, मैं आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के टॉप 10 इंस्टीट्यूट हैं उनमें मैं सर्विस दे रहा हूँ।
जे पिछले 12 साल से मैं उन बच्चों को ट्रेंड किया जो बच्चे बिहार के ही थे, बट उनको ट्रेंड किया कहाँ पे, तो कोटा में और दिल्ली में। जो सोचकर समझकर मुझे ये लगा कि चलो भाई इतने दिन मैंने पढ़ाए, इतने सारे रिजल्ट कराए और अपने यहाँ के बच्चों का रिजल्ट कराया, बट कहाँ पे, तो दूसरी जगह जा कर के जहाँ पर बच्चों ने इंस्टीट्यूट को तो पैसा दिया ही दिया है, साथ ही साथ हॉस्टल वाले को पैसा दिया। बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं जब उनकी पढ़ाई 50% कंप्लीट हो जाती है, 1 साल पढ़ लेते हैं और पैसे नहीं रह पाते। गार्जियन का अलग प्रेशर है, पढ़ाई का अलग प्रेशर है, आपको पता ही है कट ऑफ का क्या है। इस तरह से भीड़ होने के कारण बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं और आपको सोच के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब वो 10th पास करने के बाद कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और लास्ट में रिजल्ट कहाँ होता है, तो पंखे की छत कड़ी से। तो इस सोच कर ये सब सोचने के बाद लगा कि चलो क्यों ना हम बच्चे को उनके गांव में वही क्वालिटी जो IITN की टीम होगी, जो एक्सपर्ट होंगे, हमारे जितने भी सब्जेक्ट के सभी के एक्सपर्ट फैकल्टी वही फैकल्टी होंगे जो कोटा और दिल्ली में, पटना में क्लास ले रहे हैं। उन्हीं के साथ मैं यहाँ आया हूँ। इस आपको पता है कि वैशाली जहाँ बेलकुंडा शहर में, तो यहाँ मैं बच्चे को शिक्षा कर दूंगा जहाँ से वो रिजल्ट लेंगे। बड़ी जानकारी आपने दी है सर। ज़्यादातर बिहार के बच्चे बाहर जाके शिक्षा ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग की, और आप अचानक से गांव में आए। यहाँ के लोगों के मन में यह है कि भाई पढ़ाई, अच्छा पढ़ाई तो सीधे शहर, और यहाँ पाए तो कुछ परेशानी हो सकती है आपको। लोगों को मतलब अचानक विश्वास ना हो कि इतने अच्छे टीचर हमारे यहाँ आ गए हैं। आप सर, एक कहावत है कि दूर का ढोल सुहावल, तो यहाँ थोड़ी परेशानी आएगी। और क्या सोच के आप यहाँ आए कि कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? देखिए सर, अच्छा काम करने अगर आप जाते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही है, तो कोई ना, उसको फेस करेंगे और फेस कर ही रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को तो ये ट्रस्ट ही नहीं होता है, गार्जियन को ये ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है कि ये कोटा से आकर के हमें पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं। बट जब वो पढ़ रहे हैं, जब अभी हमारे, इसलिए मैं डेमो क्लास रखा हूँ कि आप आकर के पढ़ाई करो। जब तक आपका सेटिस्फेक्शन, अगर आपका दिल नहीं कबूल रहा है कि हाँ मुझे वही क्वालिटी मिल रही है, तब तक आप एडमिशन ना लो। इसलिए मैं इस बार जो बच्चे 10th की क्लास में, जो 10th का जो अपियर हो रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, खास करके उनका एक सब्जेक्ट होता है मैथ, नाम से ही डर जाते हैं वो। तो CBSE का जो 10वीं का मैथ है, ये परीक्षा उनका 10 मार्च को है। इसलिए हम लोग कल से 1 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक टोटल जो है 25 घंटे का एक कंप्लीट मैराथन होगा क्लास, जिसमें उन सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, जिनके चांसेस अधिक होती हैं, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, CBSE के सैंपल के हैं। तो वो सारे क्वेश्चन को मेरी टीम जो है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कराएगी, रिवीजन कराएगी, और तब बच्चों का कॉन्फिडेंस खुद बढ़ेगा कि वाकई में ये जो कोटा के जो सर कह रहे हैं वो वाकई में वो सच मिल हो रहा है, वो वाकई मुझे क्वालिटी मिल रही है। देन उसके बाद आप 11th में मेरे पास आओगे, और वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। पूरे 9 दिन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाहिर सी बात है सर, कठिनाई तो थोड़ी बहुत होगी, बच्चे को तो विश्वास दिलाना पड़ेगा, और क्यों ना, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट सिर्फ और सिर्फ पैसा लूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन और शिक्षक पे अब भरोसा, तो जाहिर सी बात है मार्केट खराब हो चुका है, तो कौन हम उसको रिजल्ट के तहत, उसको प्रैक्टिकल के तहत, उनको क्लास के तहत उनको विश्वास दिलाएंगे। ये एक बड़ी बात है कि 1 मार्च से लेके 9 मार्च तक ये लगातार मैराथन क्लास चला रहे हैं, जिसमें जो भी बच्चे मैथ पढ़ना चाहते हैं, जो इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं या +2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और मैथ में कुछ कठिनाई हो रही है, तो वो आए, इनका क्लास करें, और अगर वो संतुष्ट होते हैं तब जाके इनमें एडमिशन ले, और इन डेमो क्लास का एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा। सर, पहले ये कहा जाता था कि बिहार के बच्चे बाकी किसी चीज़ में तेज हो या ना हो, मैथ में तेज होते हैं। जी। क्योंकि वो मैथ को अपनी ओन लैंग्वेज में पढ़ते हैं। जी। आपको क्या लगता है कि इंग्लिश मीडियम में आने से कुछ दिक्कत हुई है क्या बच्चों को? नहीं, ऐसा देखिए सर, दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन क्या है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो हो ही जाता है, एक कॉन्फिडेंस थोड़ा अंदर से चला जाता है, तो उसी को तो बढ़ाने आए ना हम लोग। आखिर यही बच्चे जब कोटा चले जाते हैं तो वहाँ कैसे फिर सीख लेते हैं, वहाँ तो इंग्लिश में पढ़ाई होती है। तो ऐसा है कि उनको सही ढंग से पढ़ाया जाए, और कोटा जाके भी जब फ्लॉप होते हो तो बेहतर है कि अपने घर पे सीखो। जितने में आप वहाँ कोटा की हॉस्टल फ़ी देते हो, उससे कम में यहाँ आपकी पढ़ाई हो जा रही है।
ठीक है, तो क्यों ना उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। एक चीज़ और जानना चाहें कि यहाँ मतलब भरोसा करने में लोगों को थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो कुछ पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और कुछ पेशेंस यहाँ के जनता को, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनको रखना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर भरोसा जम गया तो ये बिहार है बॉस, यहाँ से जो भी अच्छा चीज़ है उसको जाने नहीं देते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं। और खुशकिस्मती ये है कि शायद आप भी बिहार से। जी सर, बिल्कुल। और आप हिंदुस्तान के मतलब प्रतिष्ठित जो संस्थान है IIT बॉम्बे, वहाँ से आप पास आउट हैं। तो आप मतलब नौकरी करने के बजाय ये बच्चों को पढ़ाना क्यों मतलब सोचा आपने? देखिए सर, ऐसा है कि बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है कि आप नौकरी छोड़ करके आप बच्चे को पढ़ाई क्यों दे रहे हैं, शिक्षा क्यों दे रहे हैं। क्योंकि सर देखिए ऐसा है ना कि बच्चे का मेन फोकस जो होता है IIT पर होता है। तो अगर हम जॉब में चले जाएं तो फिर उनको IITian कौन कराएगा? IITian वो तब बनेंगे जब वो IITian से बढ़ेंगे। इसलिए और मुझे पढ़ाने में बचपन से ही शौक़ रहा, ये मेरा हॉबी है। पैसे अलग चीज़ है और नो डाउट अगर बच्चों का प्यार है, आप सबों का प्यार है तो पैसे तो वही मिल ही जाते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। मतलब पैसा यहाँ सेकेंडरी चीज़ है। ये है कि आप जैसे IIT क्रैक किए तो आपकी इच्छा ये है कि हमारे बिहार से ज़्यादा बच्चे IIT क्रैक। सर पैसे से ज़्यादा मुझे अपने गांव से लगाव है, तभी तो आखिर पैसे कमाने होते। तो जाहिर सी बात है मैंने कोटा और दिल्ली में कमाया, अब मुझे पैसे से ज़्यादा अपने गांव से लगाव है। गांव के बच्चे जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे उन्हें पढ़ाना है। सर एक बात जानना चाहेंगे, बाकी कोटा वगैरह में, दिल्ली में, या कि यहाँ तक कि पटना में फ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ तो आपको फ़ी में बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ देना पड़ेगा। रिलीफ दिया जा रहा है सर, रिलीफ दिया जा रहा है। ऐसे 90% तक स्कॉलरशिप दी जा रही है बच्चे को, 90%। हाँ, अगर ऐसा कुछ बच्चा है जो पढ़ने वाला है और बाकी में उनके पेरेंट्स जो है उसको नहीं ये कर पाते तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने को तैयार है। बच्चा पढ़े, बच्चा रिजल्ट दे, बस। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ 90% तक आपको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है या पैसा किस्तों में दे सकते हैं तो पैसे के कारण आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, इसकी गारंटी है। तो हम चाहेंगे कि हमारे समाज में, हमारे इलाके में ये इंस्टीट्यूट खुला है जो एक हिंदुस्तान के प्रतिष्ठित रेजोनेंस का ब्रांच है। तो यहाँ बच्चे आएँ, पहले देखें, डेमो क्लास करें, देखें, और उनका दिल जब करे कि नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं, इनसे पढ़ के हम कुछ कर सकते हैं, तो बिंदास होकर यहाँ एडमिशन लीजिए, पढ़िए और सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मेरा नहीं, यहाँ का नहीं, ये सर का दावा है और हमारा भी दावा है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। हमारे साथ इस ब्रांच के ब्रांच हेड हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो मैराथन क्लास हो रहा है क्या हो रहा है और ये बच्चों को कितनी सुविधा देने वाले हैं। और सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है। और सर एक बात बताइए कि आप जो मैराथन क्लास अभी चला रहे हैं बच्चों का, CBSE का जो +2 का एग्ज़ाम होगा उसके लिए, तो ये 9 दिन का मैराथन क्लास है, उसमें क्या पैसा लगेगा, कैसे करेंगे बच्चे, क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ CBSE क्लास 10 बोर्ड्स का 10 मार्च को मैथ्स का एग्ज़ाम है, जो कि अभी आप सर से मिले होंगे, सर बोले होंगे ये सबसे यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे डरते हैं। और यही सब्जेक्ट को लेके 11 में अगर उनको IIT क्रैक करना है तो PCM में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैथ्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए कोई भी स्कूल या कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं क्रैश कोर्स चलाते हैं और बच्चे से पैसा लेते हैं कि 9 दिन में ही जो पैसा आ जाए। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ अपना समाज का भलाई करने के लिए और यहाँ के बच्चे के पास ऑप्शंस नहीं है, तो ये 1 मार्च से लेकर 9 मार्च तक मैथ्स का महा मैराथन चलेगा, जो कि सर बोले होंगे कि 25 घंटा का कंप्लीट मैराथन कोर्स, कंप्लीट मैथ कोर्स, वही श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के साथ सॉल्व किए जाएंगे और ये फ्री है सर। अच्छा, ये फ्री है? फ्री है, एक ना आपको एक पैसा देना है। और बड़ी बात यह है सर, अगर होते हैं ना कि जो बच्चे पेरेंट्स कंसर्न है कि मेरी बेटी है कैसे आएगी हाजीपुर से, जैसे हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास इंक्वायरी आ रहे हैं हाजीपुर से, लालगंज से, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो मैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराऊँगा, उसका भी पैसा नहीं लूँगा। लेकिन आइए यहाँ पे 9 दिन का ये मैथ्स का क्लास लीजिए, जिससे आप डरते हैं उसी से आप प्यार करने लगेंगे इस 9 दिन में। और ये 9 दिन का जो क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए इसके लिए कोई भी बच्चे का भलाई होता है ना सर, बाद में वो 11 में आए ना आए, ये 9 दिन के लिए मेरे सर को याद करेंगे और मेरा ये जो योगदान है उसके लिए याद करेंगे। यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है।
तो ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि अगर आप यहाँ से बेलकुंडा चौक से कुछ दूरी पे हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आने जाने की सुविधा दी जाएगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको पढ़ाया जाएगा 9 दिन। आपके अंदर जो गणित का, जो मैथ का भय है उसे हटाया जाएगा और आपको इतना बना दिया जाएगा कि जिससे आप डरते हैं उसी से आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, जूझने के लिए तैयार हो जाएंगे और अच्छा करेंगे। सर सवाल ये है कि 9 दिन के बाद भी कोई बाध्यता तो नहीं है कि नहीं आपके यहाँ फिर एडमिशन लेना ही है? सर एकदम नहीं है। ये 9 दिन के बाद जब 10 मार्च को बच्चे लोग का जहाँ भी सेंटर होगा ना सर, हम लोग खुद वहाँ पे जाके फीडबैक लेंगे कि ये 9 दिन का क्लास में क्या आपको कुछ हेल्प मिला। अगर बच्चे वो फीडबैक दे देना वही हमारे लिए बहुत है। भाई एडमिशन का बात है सर, ये ब्रांड ही ऐसा है कि एडमिशन तो बाहर से आ जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं पहले एडमिशन यहाँ से आए। वो एडमिशन ले या ना ले ये बड़ा बात नहीं है सर, वो फीडबैक हमें दे दे कि हाँ ये 9 दिन के लिए उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। एडमिशन तो सर आना ही है। तो ये थे हमारे साथ इस सेंटर के डायरेक्टर। इनका ये कहना है कि पहले आप 9 दिन अपने बच्चे को यहाँ भेजिए, बच्चे यहाँ आएँ, 9 दिन में मैराथन क्लास में तैयारी करें, वो 9 दिन दे के फिर एग्ज़ाम दें और उन्हें लगता है कि नहीं इस 9 दिनों में हमारा कुछ भला हुआ है, हमें कुछ ज़्यादा जानने को मिला है, तो वो आएँ उनको सेवा देने के लिए तैयार। सर एक यहाँ ये ग्रामीण इलाका है, लोग ज़्यादातर कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं लेकिन बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सुविधा है, कोई कितना फ़ी में क्या मिलेगा उनको? सर अभी जैसे मैं, वो तो पेरेंट्स हैं नहीं, एक पेरेंट्स है, आप नीचे ही जाएंगे तो छोला भटूरा का दुकान है, उनकी 2 बेटी है और क्लास 9 में वो एडमिशन करवाए हैं हमारे यहाँ, तो उनको तो मैंने 50% स्कॉलरशिप दिया है। साथ में उनकी एक और बेटी है जो क्लास 6 में जाने वाली है, तो वो डर रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था, और उनकी जो बड़ी बेटी है वो डॉक्टर बनना चाहती है। तो मेरा ये कहना था कि अगर आप इतने मेहनत करके एक बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो दूसरी बेटी को फ्री में हम बनाएंगे डॉक्टर, तो आप आइए यहाँ पे। तो सर ये है यहाँ, ये इतना कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, समाज का भी भला हो रहा है और ख़ासकर बिहार के बच्चों का भला हो रहा है। तो हम ये चाहें कि आपका जो मैराथन क्लास है उसको हम कवर करें और उसके बाद उन बच्चों का फीडबैक आप ही नहीं मैं भी लूं, और अगर हमारे चैनल को लगा कि नहीं आपका पढ़ाया होगा बच्चा, उनका फीडबैक अच्छा है, तो हम आपका और आपके तमाम संस्थान को शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण इलाके में ये फले फूले और यहाँ के स्थानीय लोगों का, वैशाली जिला के बच्चों का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।